ये लोकल गेस्ट आता है, बाहर से आता है, जैसे लोकल हमारे किसी गांव इधर से डिस्ट्रिक्ट से जाके वहाँ भी इनको बैठ सकते हैं, जैसे हमारे एक सब डिवीजन से दूसरे सब डिवीजन या कहीं पे कोई भी। ये तो एज सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टर रहेंगे कि मतलब यहाँ का कल्चर टूरिस्ट आ रहा है तो उसको दिखाना है। एक तो टूरिस्ट प्लस मतलब जो यहाँ के लोकल भी ना, जैसे द्रास करगिल वाला द्रास में गया, उनको अगर कोई प्रॉब्लम हो गई ऐसे होम स्टे में, हाँ होम स्टे में बैठ सकता है उनको। भी और रिटायरमेंट के बाद भी सर प्लीज़ सबसे उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जनाब मुजम्मिल हुसैन मुंशी डायरेक्टर रूट्स लद्दाख से कि आप डायस पे तशरीफ लाएं और अपना मोमेंट वास्ते करें प्लीज़। उसके बाद मोहम्मद काजिम प्रोजेक्ट मैनेजर, आपको WWF लद्दाख इंडिया कि आप भी तशरीफ लाएं और अपना मोमेंट वास्ते करें। तो आने वाले दिनों में हमारे वर्ल्ड माउंटेन डे आ रहे हैं, उसमें हम इससे भी ज़्यादा आप लोगों को जो स्पेशल रिकॉग्निशन का हमारा इरादा है सर डिपार्टमेंट का, उसमें और भी हम इनका ये मेंबर्स को के हौसला अफजाई के लिए ये काम करेंगे सर। है मेहरुन निसा कंस्टिट्यूंसी है, पेन कंस्टिट्यूंसी से। इसके बाद है मोहम्मद अली हरदास चिलिस्कम्बो कंस्टिट्यूंसी से। इसके बाद है अहमद अली समर पश्चिम से, पश्चिम कंस्टिट्यूंसी से। फिर बरू मिंजी कंस्टिट्यूंसी से काचो अहमद खान। फिर ट्रिस्फोन कंस्टिट्यूंसी से मोहम्मद हुसैन ग्रोस्टोट। फिर है कुलसुम वाइफ ऑफ मोहम्मद अली सेलेस्कोट कंस्टिट्यूंसी से। फिर उसके बाद मोहम्मद हुसैन डम्बू मुलबेक शरगोल कंस्टिट्यूंसी से। फिर रियाज अहमद आपका सोत कंस्टिट्यूंसी से, तुमेल सोत। तो आज का ये प्रोग्राम एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम और होम स्टे आइटम्स के डिस्ट्रीब्यूशन जो आप लोग आइडेंटिफाइड हमारे न्यू होम स्टे पॉलिसी 2023 के तहत लद्दाख टूरिज्म के पॉलिसी के तहत आप लोग जो आइडेंटिफाइड हुए हैं, जिसका जो फॉर्म्स लास्ट ईयर कहीं इसी साल में जनवरी में जो हमने फॉर्म लिए थे, जिसमें बहुत सारे फॉर्म्स आए थे, हमें तकरीबन 1688 के पास हमारे पास फॉर्म आए थे, जिसमें से पूरे हमारे जो 3 लेवल के जो कमेटीज होते हैं उनके वेरिफिकेशन के बाद जो आप लोगों को आइडेंटिफाइड सेलेक्ट किए हैं, तो ये एक आप लोगों को एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम साथ में एक डिस्ट्रीब्यूशन टोकन डिस्ट्रीब्यूशन का ये फंक्शन रखा है। टोकन डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऑनरेबल चीफ गेस्ट और हमारे अदर गेस्ट के हाथों
तो बाकी हमारे शेड्यूल नेक्स्ट 1 नवंबर से स्टार्ट होगा। जाफर साहब मुझे रास्ते में इधर पूछ रहे थे कि आपने कोई तब्दीली देखा है इतने सारे सालों में। अब जहाँ मैं 1976 में सांकुश से घोड़े पे गया, अभी आपको 3 लाइन का नेशनल हाईवे बन रहा है, तो बहुत इनकलाब आया है यहाँ पे। और इसी तरह टूरिज़्म में भी अब बीच में हमारे कुछ मुश्किलात आए, लेकिन टूरिज़्म जो है वो भी स्टडीली यहाँ पे डेवलप हो रहा है, जिसमें यहाँ में 2 चीज़ों में अभी मुझे खुशी होती है जब देखता हूँ मैं टूरिज़्म में हमारे लड़के जो है, हमारे स्टेक होल्डर्स, हमारे लोग आगे आके इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर रहे हैं। साथ साथ हमारे यहाँ पे मीडिया में भी हमारे लोग आगे आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आज के दिन में होम स्टे बेनिफिशरीज टोटल हमारे पास जो एप्लीकेशन आया था वो 1100 कुछ का था, कितना 1668। तो हमारे पास जो अवेलेबल सपोर्ट था आप लोगों के लिए वो फर्स्ट फेज में सिर्फ 500 का था, और सेकेंड फेज के लिए हम और कर रहे हैं। तो इसमें आइडेंटिफिकेशन कैसी हुई है वो आप सुन लीजिएगा। आइडेंटिफिकेशन इस तरह हुआ है कि गवर्नमेंट ने जो भी क्राइटेरिया फिक्स किया हो उसके ऊपर बेनिफिशियरीज उतरता है कि नहीं ये देखने के लिए। फिर उसके लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से हर गांव में जितने भी एप्लीकेशंस आए थे हर एक के पास गए हैं, एक इंडिविजुअल से मिला है, उनके पास जाके उस क्राइटेरिया में फिक्स होता है कि नहीं, बैठता है कि नहीं, ये देखकर आइडेंटिफाई किया हुआ है। उसके अंदर में ऐसा नहीं कि यहाँ पे फलाने को ही मिलना चाहिए चाहे वो क्राइटेरिया में आता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो बेसिक क्राइटेरिया है उसके ऊपर उतरना सभी बेनिफिशरीज के लिए जरूरी था, उसी हिसाब से आइडेंटिफाई किया है। और इसमें भी आप लोगों को मैं ये बता के चलूँ कि फर्स्ट फेज में जो अभी 500 का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, आज तो आप लोग कुछ ही बेनिफिशरीज यहाँ पे तशरीफ रखते हैं। अगले ही कुछ दिनों में एक शेड्यूल बनेगा, शेड्यूल बन के हर कॉन्स्टिट्यूंसी से जितने भी बेनिफिशरीज आइडेंटिफाई हुआ है 500, उन सबको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बुलाया जाएगा, फिर उनको अपना सामान डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये आप लोग जरा ख्याल में रखिएगा। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, जो इस दफा लिस्ट में ऐड नहीं हो सका है उनको हम वेटिंग लिस्ट में से उठा के बहुत ही जल्द 1-2 महीने के अंदर ही हम दोबारा आप लोगों को ऐसे सामान डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो बाकी बच गए हैं। तो इसलिए आप लोग ऐसा ना सोचें कि फर्स्ट फेज में जो आ गए हैं आ गए तो उसके बाद कोई आने वाला नहीं, ऐसा नहीं है। सेकंड फेज में भी अभी 400-500 और आएंगे, फिर उस वक्त उनको भी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर टाइम पे किया जाएगा। तो उस टाइम भी काफ़ी बेनिफिशरीज हमने सेलेक्ट किया था करगिल डिस्ट्रिक्ट में, तो उनको हमने काफ़ी आइटम्स दिए थे। उस टाइम तो 19 आइटम्स थे, तो बाद में फिर इसको पॉलिसी को रिवाइज करके होम स्टे पॉलिसी 2023 अभी हमने रिसेंटली इसको लॉन्च किया था, जिसमें हमने अपग्रेड करके फ्रॉम 19 आइटम्स इट हैज़ बीन इंक्रीज टू 28 आइटम्स। तो यहाँ पे जितने भी बेनिफिशरीज हैं मैं उनको उन सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आप लोग आगे आके अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, अपने रोज़ी रोटी के लिए आप लोग आगे आके होम स्टे चलाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इससे करगिल में टूरिज़्म भी बूस्ट होगा, तो आपके एरिया में जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं वो आप टूरिस्ट को बता सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टूरिस्ट होते हैं जो 5 स्टार होटल्स में या गेस्ट हाउसेस में रह के वो अब एक होम स्टे में अपने गाँव में कैसे लाइफ होते हैं वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। मतलब आप कैसे रहन सहन है आपका, आपके लोकल डिशेस क्या है, तो आप खेती बाड़ी या कैसे करते हो वो सब एक्सपीरियंस करना चाहते हो। इस तरह के एक मतलब अलग तरह के टूरिस्ट होते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छे मौका है। तो ये हमें इस बार ये हमारे लिए एक मेरेकल है, एक किस्म का मेरेकल है कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे एक हमारे करगिल के एक एरिया को रिकॉग्निशन मिलना ये बहुत मामूली बात नहीं है।
तो इसके लिए आप सबों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि रूट्स करगिल का भी मैं बहुत मशकूर हूँ कि ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। तो साथ में जो भी अच्छे काम करेंगे इंशाल्लाह हम उनको किसी न किसी वक्त किसी न किसी फोरम पे हम इनको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे आपको पता है कि आज एक हमारा होम स्टे डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम यहाँ पे हुआ, जिसमें हमने फर्स्ट फेज़ में फ़िलहाल 500 जो आइडेंटिफाइड बेनिफिशरीज़ है उनको हम होम स्टे किट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फर्स्ट फेज़ में। तो मैं बताता चलूँ आपको कि हमारे पास 1600 प्लस एप्लीकेशंस आई थी, जिसमें वेरियस लेवल ऑफ वेरिफिकेशन जो टीम्स बनी थी, 3 वेरिफिकेशन टीम से उसने उस लिस्ट को फाइनलाइज किया। जो 1142 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं जिनको हम बेनिफिट देने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट फेज़ में 500 को हम वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे होम स्टे जो बेनिफिशरीज आइडेंटिफाई हुए हैं, तो उनको तो सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ मैं। दूसरा, मैं ये उनसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छे से काम करें। जो भी आपके पास टूरिस्ट आ रहा है उसको अच्छा खासा आप होस्ट कीजिए, एक डेडिकेटेड बंदा रखिए आप टूरिस्ट को अटेंड कर सके, अच्छा हाइजीन का ख्याल रखिए और साफ़ खाना उनको खिलाइए और उनको यहाँ का कल्चर दिखाइए, उनको यहाँ का आप कैसे कल्टीवेशन कर रहे हैं, क्या खाते हैं आप, एथनिक फूड दिखाइए और अपने करगिल को आप प्रमोट कीजिए। खासकर अगर बात करें सर, इससे पहले अराउंड 500 से अबव होम स्टे डिस्ट्रीब्यूट किए थे सर। जितने भी आइटम थे उनमें हमें देखने को मिल रहा है सर कुछ होम स्टे डिफंग पड़े हुए हैं सर। इस तरह के अगर पहले की तरह इस बार ये हो जाएगा तो क्या इससे टूरिज़्म बढ़ सकता है? देखिए, इस साल हमने इस बात पे बखूबी गौर किया हुआ है कि आने में न्यूज़ में आता था कि जो भी पहले होम स्टे दिए गए हैं कि वो डिफंक्ट पड़े हैं, लेकिन इस साल हमने कोशिश की है कि हम प्रॉपर एक उसका ऑडिट भी कराएं, दूसरा हम थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन भी कराएंगे। और मज़ीद मैं आपको ये बताता चलूँ कि डिपार्टमेंट की तरफ से भी मैं एक कमेटी बनाऊँगा जो मुझे पर वीक रिपोर्ट सबमिट करेगी कि किस होम स्टे से कितना बेनिफिट मिला है अब तक लोगों को। तो हम ऐसे ज़रूर कदम उठाएंगे कि जो भी होम स्टे हमारा है वो फंक्शनल हो, ना कि डिफंक्ट रहे। बेनिफिशरीज को सबसे इम्पोर्टेंट तो आपने देखा दोनों टूरिज़्म के उसमें हम होम स्टे को बढ़ावा दे रहे हैं और आपने होम स्टे के आइटम देखे कितने अच्छे। तो हम चाहते हैं गाँव में जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ हो या गांव के लेवल पे हमारे रोज़गार का इशू हो, तो ये होम स्टे के हिसाब से जैसे हमारे लोकल टूरिस्ट हो, लोकल यहाँ से वहाँ जाने वाले हो, बाहर से आने वाले टूरिस्ट हो, वो उसमें मिनिमम थोड़ा सा वो उधर पे करके और उनकी अच्छी खिदमत करके वो अपना रोज़गार कमा सके। वो हमारा मेन मकसद है इस होम स्टे का। बाकी टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए इंशाल्लाह हम हर फील्ड में एक तो एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं, फिर हमारा करगिल में स्टे को हमने बढ़ाने का काम किया है। पहले स्टे एक नाइट का होता था, अब 5-6 दिन का हम कर रहे हैं। इस तरह हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे यहाँ पे हमारे पूरे करगिल को, लद्दाख के लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि हमारे सुरु वैली को नेशनल ज्योग्राफी वालों ने 20 मोस्ट ब्यूटीफुल 25 डेस्टिनेशन में से एक डेस्टिनेशन रखा है। तो इसके लिए हम नेशनल ज्योग्राफी वालों का और इनके जितने भी स्टेक होल्डर उसमें शामिल थे उनका बहुत मशकूर हूँ। उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारे करगिल कितना खूबसूरत और कितना अच्छा अट्रैक्टिव प्लेस है टूरिज़्म के लिए। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।